हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जस्ट ऑन टिप्स पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत जरूरी कंसेप्ट की, जहां हम बात करेंगे दूसरों को सलाह देने की, एडवाइस करने की। अब दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन में दूर कराना चाहता हूं। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवाइस, जबकि एक होता है एडवाइस। पहले तो हम इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह, ये एक नाउन है। जबकि जो वर्ड लिखा है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना, ये एक वर्ब है। तो जब भी आपको वर्ब के फॉर्म में यूज करना हो तो आप इसका ही प्रयोग करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है ना। या अगर आप एडवाइस ये नहीं लगाना चाहते तो इससे पहले आपको लगाना पड़ेगा गिव, यू शुड गिव हिम एडवाइस, ठीक है। तो ये वर्ब है और ये है नाउन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए आज हम बात करते हैं शुड, मस्ट और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ रहेगी। तो हम पहले बात करते हैं कहां यूज करना है शुड का, कहां मस्ट का और कहां ought to का। ये तो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले समझते हैं, जब भी हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो हमें यूज करना है शुड या मस्ट या ought to। तो पहले हम कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे शुड के साथ। तो आइए पहले शुड से हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं और सबसे लास्ट में हम शुड, मस्ट और ought to को कहां कहां यूज करना है ये समझने वाले हैं। देखिए, पहला सेंटेंस दिया है, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हम नॉर्मल टर्म में समझ रहे हैं, हमें सिर्फ शुड को समझना है। तो जब भी लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा हो, अब चाहिए दो अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। जैसे मुझे एक कार चाहिए, यहां कोई सलाह नहीं है, यहां तो मेरी इच्छा है, विश, हम इसकी बात नहीं कर रहे। जब कोई एडवाइस दे रहा हो, मुझे एक कार चाहिए या मुझे वहां जाना चाहिए, तो दोनों में से आप खुद समझ सकते हैं कि एडवाइस कहां दी जा रही है। तो जहां चाहिए शब्द का प्रयोग एडवाइस के लिए हो रहा हो, आपको वहीं पर शुड का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। तो यहां लिखा है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है और वो सेंटेंस सलाह दे रहा है, तो समझ लीजिए आपको वहां शुड का यूज करना है या मस्ट का या ought to का। फिलहाल हम शुड से प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन, यू शुड ट्राई अगेन। कोई थक कर बैठ गया है, कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे टाइम पर आप उसको इंग्लिश में आराम से एडवाइस कर सकते हैं कि तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन। अब हम बात करते हैं, उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, उसे ही या शी। तो ही, क्योंकि सेंटेंस में सलाह है तो शुड, तुम्हारी बात सुननी चाहिए, लिसन टू यू, he should listen to you, यानी कि उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए ना। उन्हें एक कार खरीद लेनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां से एक वर्ड लगा दूं, मैं ये हटा दूं यहां से, तो यहां बनता है उन्हें एक कार चाहिए, तो ये वांट बन जाता है। हमें वांट का यूज नहीं करना, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है तो क्या सेंटेंस सलाह दे रहा है या नहीं। अगर सलाह के लिए यूज है तभी आप शुड का यूज करेंगे। तो उन्हें एक कार खरीद लेनी चाहिए, यहां एडवाइस है तो हम यूज करेंगे दे शुड बाय
अ कार। फिर से लेते हैं, दे शुड बाय अ कार, उन्हें कार खरीद लेनी चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो आई होप दोस्तों वीडियो से एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि चाहिए शब्द सेंटेंस के लास्ट में आ भी जाए तो शुड लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अगर सेंटेंस हमें एडवाइस दे रहा है, अगर सेंटेंस में एडवाइस है तो शुड लगाना है, लेकिन अगर सेंटेंस में एडवाइस नहीं है तो शुड नहीं लगाना है। पहली बात तो क्लियर आ गई। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, हम किसी को नहीं, यानी कि किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जैसे यहां लिखा है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट, शुड नॉट को शुडंट कहा जा सकता है, यू शुड नॉट, या आप इसे शुडंट भी लिख सकते हैं। तो आप जो चाहे बोल सकते हैं, अगर बोलना है तो शुडंट का यूज करें, लिखना है तो शुड नॉट का और शुडंट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यू शुडंट बी एंग्री, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, यू शुडंट बी एंग्री। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर, यू शुडंट गो देयर। क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? अगर पहला शब्द क्या है तो आप हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारा मॉडल है, शुड को पहले लगाएंगे, तो शुड वी, बात करना, टॉक टू हिम और हर, शुड वी टॉक टू हिम और हर, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए। मुझे अब क्या करना चाहिए, नाउ पहला शब्द क्या नहीं है तो क्या को हम लगाएंगे व्हाट, और व्हाट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आएगा, तो यहां व्हाट के बाद आएगा शुड, क्योंकि एडवाइस है। व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए एक बार करते हैं इसकी प्रैक्टिस और फिर समझते हैं कि इन तीनों को कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है। तो अब बनाते हैं हमारे सेंटेंसेस को, करते हैं प्रैक्टिस, वो भी बिना नोटबुक और पेन के। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट में चाहिए शब्द और सलाह दे रहा है, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेरे साथ साथ आप भी फटाफट बनाएंगे। यू शुड गेट अप अर्ली in the morning, you should get up early in the morning, तुम्हें एक घर ले लेना चाहिए, you should buy a home, you should buy a home, उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, he should listen to you, he should listen to you। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से क्लिक करो। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यू शुडंट, क्योंकि नोट आया है, यू शुडंट थिंक सो, यू शुडंट थिंक सो, हमें झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, वी शुडंट ईट द टेस्टेड फूड, टेस्टेड चखा हुआ, झूठा, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, ही शुडंट गो देयर, ही शुडंट गो देयर। क्या हमें आराम करना चाहिए, पहला शब्द क्या है तो शुड पहले आ जाएगा, शुड वी टेक रेस्ट, क्योंकि चाहिए शब्द के लिए शुड हम पहले ले आए, ठीक है। तो शुड वी टेक रेस्ट, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए,
पहला शब्द क्या नहीं है, तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाई। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? पहला शब्द क्या नहीं है तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाई शुड वी, क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब या मॉडल लगाना जरूरी है। तो व्हाई शुड वी डू सो, व्हाई शुड वी डू सो। आई होप आप लोगों ने भी ट्रांसलेशन इजीली कर ली हो। अब हम बात करते हैं आखिरकार क्या डिफरेंस है इन तीनों में और कहां किसका प्रयोग करें। तो देखिए, जब हम किसी को नॉर्मल सलाह देते हैं तो वहां पर शुड का यूज करना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल सलाह है, मानने वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी को बहुत जरूरी सलाह देनी है, आवश्यक, किसी को नेसेसरी एडवाइस करना है, तो आप मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। मैं दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, किसी को आप नॉर्मल सलाह दे रहे हैं तो यू शुड टॉक टू हिम, लेकिन तुम्हें उससे बात जरूर करनी चाहिए, एक वर्ड आ गया है जरूर, तो आप लगाएंगे मस्ट, यू मस्ट टॉक टू हिम, शुड नहीं लगाएंगे। तो अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए जरूरी सलाह दे रहे हैं तो आपको लगाना है मस्ट, और अगर नॉर्मल सलाह दे रहे हैं तो आपको लगाना है शुड। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, यू शुड ईट द फूड, तुम्हें खाना जरूर खाना चाहिए, तो यू मस्ट ईट द फूड। अब ये तो हो गया शुड और मस्ट। अब हम बात करते हैं ought to। तो जब भी आप किसी को धर्म, देश और बड़ों के आदर से संबंधित यानी कि मॉरल ड्यूटीज को लेकर सलाह समझा देते हैं तो वहां ought to का प्रयोग करते हैं। मॉरल ड्यूटीज को लेकर सलाह देना ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, तो यहां लगाएंगे ought to। यू ought to serve your parents, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, यू ought to serve your country, तुम्हें गरीबों को भोजन देना चाहिए। और इस तरह के सारे सेंटेंसेस आपको ought to से बनाने। तो आई होप दोस्तों आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। शुड, मस्ट, ought to का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।